नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर तमिलनाडु के अंदर 9 पुलिस कर्मियों को मतलब कि आला ऑफिसर को उनको फांसी की सज़ा दे दिया जाता है। वो भी वहाँ के जज होते हैं। उन 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सज़ा दे देते हैं। आखिरकार उनका ऐसा क्या गलती होता है जिसके कारण उन 9 पुलिस वाले को फांसी की सज़ा दिया गया है। अब सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि आला ऑफिसर को मतलब कि थाने के इंस्पेक्टर, कांस्टेबल ये सारे उसमें होते हैं और उन लोग ऐसा क्या जुर्म कर देते हैं कि उनको फांसी की सज़ा मिला है। आज सब लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ऐसा क्या उन्होंने गलती कर दी है। ये सच्ची घटना है साथुकुलम पुलिस स्टेशन, थुकुंडी जिला, तमिलनाडु की। ये सच्ची घटना है। आखिर 9 पुलिस वाले ऐसा क्या जुर्म करते हैं जिनके कारण इनको फांसी की सज़ा मिला है। आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से जानते हैं इस घटना के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 19 जून 2020 कोविड का टाइम चल रहा था। उस समय लॉकडाउन का समय था जिसके कारण दुकान काफ़ी ज़्यादा बंद हुआ करते थे और रोड पे बहुत लोग ही बाहर निकला करते थे और उस समय सख्त मना था कि आपस में मिला ना करें क्योंकि कोरोना होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण लोग आपस से मिला कम करते थे और दुकान भी कम खुला हुआ करता था। अब पुलिस अक्सर गश्तियाँ मारा करती थी। कोई बाहर ऐसा दुष्कर्म नहीं कर रहा, मतलब कि बाहर तो घूम नहीं रहा है ना ही कोई मतलब दुकान खोलकर कोरोना फैलाने का कोशिश कर रहा है। उसी दौरान तमिलनाडु पुलिस साथाकुलम पुलिस स्टेशन से एक जीप निकलता है रात के करीब 8 बजे और वो सर्च करने लगते हैं कि कोई दुकान बाहर खुला तो नहीं है, क्या रोड पे लोग बाहर तो नहीं है, क्योंकि सरकार के ऐसा आदेश था कि रात के टाइम या दिन हो बाहर आप नहीं निकल सकते हैं वरना आपको कोरोना पकड़ लेगा। जिसके कारण पुलिस भी सख्ती से इसमें अपना कार्य निभाते रहते हैं और लोग भी रोड पे अक्सर नहीं दिखा करते थे और उनको जो जरूरी पड़ता था तो ही बाहर निकलते थे। तो पुलिस सर्च ही कर रहे होते हैं, उसी बीच में उनको एक मोबाइल शॉप खुला दिखता है रात के करीब 8 बजे और दुकानदार जो होते हैं उनका नाम होता है जयराज। वो दुकान के अंदर बैठे होते हैं। पुलिस उनसे मना करते हैं कि इतना रात तक दुकान आप मत खोलिए। वो बोल देते हैं कि ठीक है, दुकान अगले बार से इतना देर तक नहीं खोलेंगे और वहाँ पर समझाने के बाद दोनों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा वहाँ पे कुछ देर के बाद समथिर हो जाता है और जो जयराज होते हैं वो अपने गुस्से को ठंडा कर लेते हैं और पुलिस वाले भी उनसे बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो वहाँ पे अपने दिमाग को शांत कर दुकान बंद कर निकल जाते हैं। और अगले दिन वापस से जयराज जी दुकान खोलते हैं और रात के करीब 9 बज रहा होता है। जो साथाकुलम पुलिस होते हैं फिर से वापस उनके दुकान पर चले जाते हैं और उनसे बदतमीजी से बात करने लगते हैं और मारपीट भी कर देते हैं उनके साथ में और वहाँ से उठाकर उनको थाने में लेकर आ जाते हैं और थाने में लाकर उनके साथ मारपीट कर ही रहे होते हैं तो उनके बेटा बेनिक्स को पता चल जाता है कि मेरे पिताजी को पुलिस ने उठाकर थाने में बंद कर दिए हैं। वो बेटा बेनिक्स जो होते हैं अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं, जिनका एज हो रहा है 38 साल। बेनिक्स उनका मतलब कि उनके बेटे का 38 साल हो रहा है और जो जयराज जी है उनका 58 साल हो रहा था। थाने में जैसे ही बेनिक्स पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके पिताजी के साथ पुलिस वाले बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। जो बेनिक्स होते हैं नौजवान होते हैं और उनके सामने ही उनके पिताजी को पुलिस मारना शुरू कर देती है, जिसके कारण इनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में पुलिस को ये भी मारना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस को गुस्सा आ जाता है और बाप और बेटे को दोनों को लॉकर में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद रात के करीब बज रहा था 8। ये सब हो गया था। उसके बाद पिता और बेटे को काफ़ी ज़्यादा मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं श्रीधर, वो काफ़ी ज़्यादा इनसे गुस्सा करते हैं और ये बोलते हैं कि बाप और बेटा मेरे साथ बदतमीजी किए हैं, इनका हैकड़ी निकालना होगा और दोनों को लाठी और डंडे से मारना शुरू कर देते हैं। इनको इतना से मन नहीं भरता है तो जो श्रीधर होते हैं, जो थाने के इंस्पेक्टर होते हैं, वो बोलते हैं इनका चिल्लाना कैसे बंद हो रहा है, इनको और मारो। और जब इनके आवाज़ निकल रहा है मुख से तो काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल को ठंडक मिल रहा है। इनको मारते रहो, जब तक मारो ये इनका आवाज़ निकलना बंद ना हो। ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है और वही सिलसिला में करीब 10 पुलिस वाले शामिल होते हैं,
जिसमें कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं और वहाँ के थाना मतलब कि एसआई भी होते हैं, मतलब कि थाना के दरोगा। ये सारे लोग उन बाप और बेटे को बारी बारी से मारते हैं और अपना हाथ सफाई करते हैं। अब थाना के अंदर बंद हो जाते हैं बाप और बेटे। पिता जयराज 58 साल के और बेटा बेनिक्स 38 साल के करीब। तो वो दोनों थाने के अंदर बंद होते हैं। तो घर वाले को पता लग जाता है कि बाप और बेटे अंदर हैं। तो उनके जो रिश्तेदार होते हैं और उनके घर वाले थाने के बाहर पहुंच जाते हैं। वो सोचते हैं कि जाकर उन्हें छुड़ाकर लेकर आ जाएंगे। रात के करीब 11 बज रहा था। घर वाले जब थाना के बाहर जाते हैं और उनसे थाना के जो एस श्रीधर होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे रिश्तेदार को आप छोड़ दीजिए, अगर इन्होंने गलती कर दिया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। जो थाना के एसआई होते हैं उनसे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, इनको छोड़ देंगे, आप वापस से घर चले जाइए, आपको टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, इनको अच्छे से रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लॉकअप के अंदर इनका पिटाई चल रहा होता है। रिश्तेदार को मना उना कर थाने से जो गेट होता है उनको बाहर कर दिया जाता है और रिश्तेदार भी थाने के जो गेट के बाहर होता है मतलब कि बाउंड्री के बाहर खड़े हो जाते हैं और वो भी पूरे रात इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरे रिलेटिव कब बाहर आएंगे और पुलिस वाले कब बाहर छोड़ेंगे। एस श्रीधर जो होते हैं वो बोलते हैं कि बाप और बेटे को नग्न कर दो और उसके बाद लटका कर मारो। पहले तो अंडरवियर पे नहाकर मारते हैं, उसके बाद इनको नग्न कर दिया जाता है, कपड़े बॉडी से उतार कर मारा जाता है, ऊपर से लटका कर सर नीचे हो जाता है और जो पैर होता है ऊपर की ओर हो जाता है और लाठी और घूंसे उन पे बरसाया जाता है। उनसे इतना मारा जाता मतलब कि उनको इतना मारा जाता है पुलिस द्वारा, उनके शरीर से ब्लडिंग शुरू हो जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट पे भी मारा जाता है, सर हर एक कोना कोना पे मारा जाता है। शरीर को ऐसे कर दिया जाता है कि कोई भी इंसान देखने के बाद उनको साफ पता चल जाएगा कि इनका पुलिस वाले ने अच्छा खातिरदारी कर दिया है। अब वो उठकर पानी भी नहीं पी सकते थे, बहुत ही चिल्ला रहे होते हैं दोनों और बाप और बेटा, वो करा रहे होते हैं। उसी बीच उस थाने में एक महिला कांस्टेबल होती है, रात का ड्यूटी लगता है। वो करीब 12 बजे तक थाने में पहुंच जाती हैं अपना ड्यूटी निभाने। जैसे ही वो थाने में पहुंचती हैं तो कराहने का आवाज़ आता है लॉकअप से। वो वहाँ पर जाती हैं और जो उनके पिता होते हैं जयराज जी, उनसे पूछते हैं कि आपने क्या जुर्म कर दिया है। तो उन्होंने बताया कि रात के करीब 8 बजे तक हम दुकान खोलते थे, जिसके कारण पुलिस वाले ने मुझे लॉकअप में बंद कर दिया है और अच्छा से धुलाई कर रहे हैं। अभी बताइए मेरा क्या गलती है। वो महिला हेड कांस्टेबल को दया आ जाता है और उनसे पूछते हैं क्या आप पीजिएगा। तो बोल देते कि कॉफ़ी ला दो। तो कॉफ़ी लेकर वो महिला कांस्टेबल जैसे ही आ रही होती हैं, उसी बीच में जो वहाँ के एस श्रीधर होते हैं एसआई इंस्पेक्टर, उन्होंने कॉफ़ी को लात से मारकर भीग देते हैं और महिला कांस्टेबल पे भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम ज़्यादा दया मत दिखाओ वरना इनके साथ और बुरा करेंगे। और तब तक मारते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते हैं और उनको बर्फ़ पे भी लटा के मारा जाता है। मतलब कि जो इंस्पेक्टर एस श्रीधर होते हैं और 9 पुलिसकर्मी काफ़ी ज़्यादा बारी बारी से उन पे हाथ साफ कर चुके होते हैं और इतना मारते हैं कि उनका शरीर अब उठ नहीं सकता है, वो सुस्त हो चुके थे। पुलिस हिरासत में बहुत ही बेरहमी से उनको मारा पीटा जाता है और उनका चीख बंद हो जाता है, इतना मारा जाता है। बाप और बेटे का मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो जाता है। और अगले दिन जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं एस श्रीधर, बाप और बेटे को बाहर निकाल देते हैं लॉकअप से और रिश्तेदार को हवाले कर देते हैं। 22 जून को रात के करीब सीने में दर्द होता है और बेनिक्स मौत के घाट उतर जाते हैं। हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उसी बीच में इस दुनिया को अलविदा कर कर चले जाते हैं हमेशा के लिए। और 23 जून पिता जयराज जी को उनका भी सीने में दर्द होता है और उनका भी मृत्यु हो जाता है और बाप और बेटे इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन उनके रिश्तेदार और आस पड़ोसी लोग काफ़ी ज़्यादा हंगामा करने लगते हैं कि पुलिस ऐसा काम कैसे कर सकता है, उनका पिटाई ऐसा क्यों किया, उनका जुर्म ऐसा क्या था। काफ़ी लोग जो ग्रामीण होते हैं आक्रोश में आ जाते हैं और पूरा हंगामा करना शुरू कर देते हैं। और ये वीडियो इतना वायरल तेज़ी से होता है, ये केस के लेकर इतना तेज़ी से वायरल हो जाता है कि इंटरनेशनल मीडिया पूरा हल्ला मचाने लगते हैं। लोग सड़कों पे आ जाते हैं और चक्का जाम कर देते हैं, जिसके कारण सरकार पे दबाव बनता है और इस केस को सीबीआई की ओर सौंपा जाता है, मतलब कि ट्रांसफ़र किया जाता है कि इस केस को अच्छे से
सॉल्व किया जाए और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अब सीबीआई इस केस को अच्छे से जांच करना शुरू कर देती है। उसी बीच में थाने के जो महिला हेड कांस्टेबल होती है वो सीबीआई को सारा बात बताने लगती है और वो कोर्ट में चली जाती है और वो बताती हैं कि हम सच्चाई वो घटना के बारे में बताएंगे, लेकिन मेरा भी कोई शर्त है। मेरी भी 2 बेटियां हैं और मेरा भी जॉब का खतरा है और जान का भी खतरा है। अगर आप मुझे सारा सिक्योर कर दीजिएगा, जैसे कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, ना ही मेरे जॉब का होगा, ना ही मेरा जान का खतरा होगा, तो उस घटने के बारे में हम पूरा विस्तार से बताएंगे, वो भी सच्चाई के साथ में। तो जो उनका मतलब जज होते हैं, जज के सामने ये महिला सारा बात बताती है। अब जज भी सोच के मजबूर हो जाते हैं कि ये महिला आखिर क्या बताएगी ऐसी बात। तो महिला को जज जो होते हैं वो संतुष्टि देते हैं कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर उस घटने के बारे में बताइए। वो कटघरा में खड़ा होकर महिला उस घटने के बारे में बताने लगती हैं कि सरकार, जिस दिन हम ड्यूटी पे जाते हैं उसी दिन रात के करीब 11 बजे बाप और बेटे का चीखने का आवाज़ आता है। जो जयराज होते हैं उनका 58 साल एज हो रहा होता है और जो बेनिक्स होता है वो करीब 38 साल एज हो रहा था। दोनों बाप और बेटे लॉकअप में करा रहे होते हैं, तो हम उनके पास जाते हैं और उन पे दया आ जाता है और उनसे पूछते हैं कि आप पानी पीजिएगा। जो उनके पिता जयराज होते हैं वो बोलते हैं कि बेटी कॉफ़ी लेकर आ जाओ, और उनको जब कॉफ़ी देने जाते हैं तो एस श्रीधर जो इंस्पेक्टर होते हैं वो लात से मारकर कॉफ़ी को गिरा देते हैं और मुझे भी धमकी देकर बाहर निकाल देते हैं और उनके साथ बहुत ही बेरहमी से मारपीट होते रहता है। और 9 पुलिस वाले ऐसे मारते हैं जैसे कि वो इंसान ना है, मतलब कि ऐसे पिटाई करते हैं जैसे कि वो मतलब इंसानियत को भूल ही सकते हैं, मतलब कि उनके अंदर इंसानियत नहीं है, ऐसे पिटाई करते हैं, जिसके कारण उन दोनों को वहीं पे मौत के घाट ऐसे उतार दिया गया था। मतलब कि वो सिर्फ दिखावा के लिए वो जीवित थे, वो तो लॉकअप में ही मर चुके थे, बस उनका सांस चल रहा था। और अगले दिन लॉकअप से वो जब बाहर निकलते हैं और मेडिकल कराने के लिए, तो 22 जून को उनका बेनिक्स बेटा पहले मृत्यु की ओर जाता है। 23 जून को जयराज जी को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उसी बीच में उनका भी चेस्ट पेन होता है और वो भी मर जाते हैं। तो ये महिला सारा घटने के बारे में बताती है। जज साहब जैसे ही ये घटना के बारे में पूरा सुनते हैं तो उनका पैरों तले जमीन हिल जाता है। वो भी सोचने लगते हैं कि पुलिस वाले ऐसे काम को क्यों अंजाम दे रहे हैं, कि आम जनता को भरोसा उठ जाएगा अगर पुलिस वाले ही ऐसे अगर काम करेंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। अगर ये महिला नहीं होती तो ये केस को दबा दिया जाता, क्योंकि वो महिला अपने 9 पुलिस कर्मियों के साथ में जो मतलब कि थाने में वो काम कर रही होती हैं उनके विरोध में ये गवाही दे रही होती हैं। ये महिला का हिम्मत का दाव देना होगा। अगर ये महिला अगर नहीं होती तो जो जयराज होते हैं और बेनिक्स उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके गवाही देने के लिए ना ही कोई सबूत होता है। सीबीआई को तो केस ट्रांसफ़र हो जाता है, वो तो केस जांच कर ही रहे होते हैं, लेकिन अगर ये महिला नहीं होती तो इन दोनों को इंसाफ नहीं मिलता। ये जज साहब सुनते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। 6 अप्रैल 2026 को 9 पुलिस कर्मियों को जज साहब फांसी की सज़ा सुना देते हैं, रेस्ट ऑफ रेयर केस। लेकिन ये सज़ा सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि ये महिला अगर नहीं होती तो ये 9 पुलिस कर्मियों को सज़ा नहीं मिल पाता। तो ये महिला के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रखिएगा, ये महिला का हिम्मत के बारे में आपका दाव देना होगा। बिना अपने बच्चे को परवाह किए हुए, ना ही अपने जान के परवाह किए हुए, ना ही अपने जॉब के परवाह किए हुए, ये बिना परवाह किए हुए इंसाफ की ओर जाती है महिला, और अपने सच्चाई के बारे में वो भी अपने जो हेड कांस्टेबल होते हैं कांस्टेबल, वो भी 9 पुलिस कर्मियों के बीच में सच्चाई जज के सामने रखते हैं। तो इनके लिए मेरे तरफ से प्राउड फीलिंग है। अगर आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से रखिएगा। भले ही 6 साल बाद इंसाफ मिला, लेकिन इंसाफ तो मिल गया ना। ये 9 पुलिस कर्मी जो काम करते हैं उनको सजा तो मिल गया, और इन 9 पुलिस कर्मियों के ऊपर 1.4 करोड़ का जुर्माना भी जो जज साहब होते हैं वो दायर कर देते हैं। इनको 1.4 करोड़ का जुर्माना भी देना होगा, और फांसी की सजा इनको सुनाया गया है। अभी फांसी नहीं दिया गया है, लेकिन इनको फांसी अब हो जाएगा। अब सोच सकते हैं ये महिला कितना बड़ा एक काम कर गई है। ये महिला मेरे दिल में राज कर गई है। इस महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर से जरूर से रखिएगा।
और इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आप तक सच्चाई पहुंचाना था। और इस महिला के बारे में आपका क्या कहना है और इस पूरे केस के बारे में क्या आपका विचार है, कमेंट सेक्शन के अंदर से जरूर से रखिएगा। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।